प्रत्येक इंसान का हृदय एक टच स्क्रीन मोबाइल की तरह होता है। जरा प्यार से इसे छूकर तो देखो। यह स्टोरी एक दिव्यांग राजा की है, जिसके राज्य में कोई कठिनाई, कोई समस्या या कोई परेशानी नहीं थी। सभी प्रजा के लोग उस राजा के कार्यों से बहुत ही प्रसन्न थे और ईश्वर से धन्यवाद करते थे कि उन्होंने इतने अच्छे राजा उनकी लाइफ में भेजे हैं। वह राजा दिव्यांग था। दिव्यांग मतलब उसकी एक आंख और एक पैर नहीं थे। इसके बावजूद उस दिव्यांग राजा को इस बात का कभी कोई दुख नहीं था। एक दिन की बात है, राजा अपने महल के गलियारों में घूमते हुए अपने पूर्वजों की दीवार पर लगी तस्वीर को निहार रहा था और यह सोच विचार कर रहा था कि मेरे पिताजी इतने सूरवीर थे, उनके पिताजी भी इतने सूरवीर थे। यह हमारा सौभाग्य है जो हमने इतने सूरवीर वंश में जन्म लिया। और वे ऊपर वाले का धन्यवाद करते हुए सभी तस्वीर को बारी बारी से देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब एक खाली तस्वीर पे उनकी नजर गई तो वह चिंतित हो गए, क्योंकि उनको यह मालूम था कि जो सूरवीरों की लाइन में अगली तस्वीर लगेगी वो उन्हीं की होगी। लेकिन उस राजा को अपनी मृत्यु का टेंशन नहीं था, बल्कि उसे इस बात की टेंशन थी कि उसकी एक आंख और एक पैर नहीं है। राजा की चिंता का यही कारण था। वह सोचने लगा कि इन गलियारों की सुंदर सूरवीरों की पेंटिंग में मेरी दिव्यांग भद्दी तस्वीर कैसी लगेगी। राजा ने सोचा कि अपने जीते जी एक सुंदर शानदार तस्वीर बनवाऊं, ताकि मुझे सुकून मिल जाए। पता नहीं मेरे मरने के बाद ये लोग मेरी कैसी तस्वीर लगाएंगे। राजा ने ऐलान करवा दिया। वह सभी अच्छे पेंटर को बुलवाया और कहा कि जो भी राजा की शानदार पेंटिंग बनाएगा उसको एक शानदार इनाम दिया जाएगा। सभी पेंटर राज्य में आ गए, जिनको मालूम था शानदार और खूबसूरत पेंटिंग बनाने पर इनाम दिया जाएगा। पर सभी पेंटर एक अजीबोगरीब सोच में पड़ गए कि जिस राजा की एक आंख व एक पैर नहीं है, उसकी पेंटिंग सुंदर कैसी बनेगी। वो सब सोच में पड़ गए कि यदि पेंटिंग अच्छी नहीं बनी तो इनाम की जगह सजा मिल जाएगी। यह सोचकर उनमें से कोई भी पेंटर आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी अचानक उनके बीच में एक लड़का सामने आया और बोला, राजा, मैं आपके सामने ही तस्वीर बनाना चाहता हूँ। बस मुझे 24 घंटे का समय देने की कृपा करें। इसके बाद सभी बड़े बड़े पेंटर आपस में बात करने लगे, यह लड़का क्या पेंटिंग शानदार बना पाएगा, और यदि नहीं बना सका तो इसको सजा अवश्य ही मिल जाएगी। राजा बोला, ठीक है, आप बनाइए। जब वो बनी हुई तस्वीर लेकर सामने आने वाला था तो पूरा राज्य दरबार यह देखने के लिए प्रजा से भर गई कि वह लड़का कैसा पेंटिंग बनाकर लाया है। जब वह राजा की तस्वीर बनाकर दिखाने लगा तो लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे और वाह वाह कहने लगे। जब राजा ने अपनी उस बनी हुई पेंटिंग को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और बोल पड़े, वाह लड़के, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस गलियारे में एक भी नहीं है। राजा ने उस लड़के को अपने घोषणा के हिसाब से, जो उन्होंने ऐलान किया था, बहुत सारे इनाम दिए। राजा ने उस लड़के को पेंटिंग में दिव्यांग राजा को एक घोड़े पर सवार किया गया था। राजा के एक पैर, एक आंख दिख रहा था। तीरंदाजी करते हुए निशाना लगाए हुए एक आंख बंद हो जाती है, वही आंख बंद किया जो राजा की खराब थी। इस तरह उस लड़के ने राजा को घोड़े पर सवार तीरंदाजी के साथ तैयार शानदार खूबसूरत तस्वीर बनाई, जो अब तक के सबसे उत्तम पेंटिंग थी। उस लड़के के विचार नेगेटिव से दूर थे। उसने अपने मन में पॉजिटिव विचार ही उत्पन्न किया, तभी उसका हल निकाल पाया और वो पुरस्कार का हकदार बन गया। जिंदगी में चाहे जो भी कठिनाई, चाहे जो भी दुख आए, आप हमेशा हिम्मत और उम्मीद बनाए रखें। इसका साथ ही आपको सकारात्मक की ओर ले जाता है। यदि आपने इसका साथ छोड़ दिया तो जिंदगी भी आपका साथ छोड़ देती है। इसीलिए आप हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव सोच रखिए। ईश्वर का साथ और अपनों का प्यार ही आपकी लाइफ से दुख को दूर करके
सकारात्मक सुख प्रदान करता है। इस जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो। कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताए। कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया वाले करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, इस मोटिवेशन स्टोरी को आंख बंद करके ध्यान पूर्वक सुनिए।